ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और अंतिम भाग में चल रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 60 और 61 समझने का प्रयास करेंगे। पिछले 2 श्लोकों में हमने समझा कि अगर कोई भगवान की बात को मानता है तो सारे दुर्गों को, सारी समस्याओं को पार कर जाता है, और अगर कोई भगवान की बात को नहीं मानता है तो वो जो है विनष्ट हो जाता है। राइट। फिर अगर कोई अहंकारवश भगवान की इन बातों को नहीं मानता और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता या अपने कर्म में प्रवृत्त नहीं होता तो कहाँ चला जाता है? कुमार्ग पर। और वैसे उसको क्या करना चाहिए? उसके स्वभाववश अपने कार्य में लगना चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा याद कर लीजिए। कल संडे था, छुट्टी थी, तो आप थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, मालिक के भरोसे चलते रहो बस। तो वैसे ही एटलीस्ट क्लास के भरोसे तो चलते रहो, बाद में कभी पढ़े नहीं पढ़े तो एटलीस्ट अभी तो पढ़ लो। ठीक बात है। श्लोक संख्या 60 कौन दोहराएंगे? मुक्ता राय माता जी दोहराइए। पॉसिबल है? जी प्रभु जी। दोहराइए। स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय, बद्धः स्वेन कर्मणा, निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात्, कर्तुं न इच्छसि यन्मोहात्, करिष्यसि अवशः अपि तत्। करिष्यसि अवशो अपि तत्। श्लोक में से स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन कौन्तेय, निबद्धः स्वेन कर्मणा, निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यसि अवशोऽपि तत्। करिष्यसि अवशो अपि तत्। शब्दार्थ स्वभावजेन अपने स्वभाव से उत्पन्न, स्वभावजेन अपने स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, निबद्धः बद्ध, निबद्ध बद्ध, स्वेन तुम अपने, कर्मणा कार्यकलापों में से, कर्मणा कर कार्यकलापों से, कर्तुम करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, न नहीं, न नहीं, इच्छसी इच्छा करते हो, इच्छसी इच्छा करते हो, यत जो, यत जो, मोहात मोह से, मोहात मोह से, करिष्यसि करोगे, करिष्यसि करोगे, अवशः अनिच्छा से, अवश्य अनिच्छा से, अपि भी, अभी भी, तत्वः। तत्वः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। अनुवाद दोहराएंगे। इस समय तुम मोहवश, इस समय तुम मोहवश, मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो,
मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर दो। लेकिन हे कुंती पुत्र, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। बाध्य होकर वही सब करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका स्वभाव क्या था? युद्ध करना। क्षत्रिय के गुण थे, रजोगुण से भरे थे। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मोहवश या अहंकारवश तुम क्या कर दोगे? इशारा करो। मोहवश या अहंकारवश तुम क्या कर दोगे? मना कर दोगे। क्या करने से? युद्ध करने से, लड़ाई करने से। लेकिन तुम करोगे वही जो तुम्हारे स्वभाव से है। और क्या है उसका स्वभाव? क्षत्रिय का, युद्ध करना। अर्जुन का मोह क्या था? अर्जुन का मोह ये था कि वो अपने आप को शरीर मानकर वो उनके सामने वाली सेनाओं में उपस्थित लोगों को शरीर मान रहा था और उनको स्वजन मान रहा था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। कभी कभी ये बात हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, या किसी दोस्त को बोलते हैं कि नहीं? बताओ क्या बोलते हैं? इसी तरह की बात बोलो, बताइए, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे तो मना कर दो। प्रभु जी कि तुम अपने को बहुत होशियार समझ के कर्म करना नहीं चाहते, मतलब कर्म करने को मना कर रहे हो। अपने लिए तुम बहुत होशियार समझ रहे हो। आप सही कह प्रभु रही जी हैं। बिल्कुल सही कह रही है आप। अच्छा। हाँ, हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा माता जी ने उत्तर दिया। इसी तरह से इसको इस तरह से कहेंगे, देख अभी तो तुझे ना तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है। अभी तो तू अहंकार में है, गुस्से में है, या अपने उसमें अट्रैक्शन में फंसा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का लड़की के पीछे अट्रैक्शन में, मोह में फंसा हुआ है। माँ बाप उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं समझ रहा है इस बात को। माँ बाप कहते हैं बाद में देख तू पछताएगा, बाद में तू करेगा वही जो तुम्हारा वास्तव में नेचर है। या मान लीजिए कोई बच्चे जो है वो कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक कोर्स ज्वाइन कर लेते कैसे? दोस्तों के आवेश में आकर के, मोहवश की, अच्छा ठीक है दोस्त लोग ये कर रहे तो हम भी यही कर लेते हैं। लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता और बाद में कहता है ठीक है अपना तो इंजीनियरिंग ही ठीक है, इसमें ही कर लेते हैं। राइट? तो इस तरह से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस समय, खास करके कब? अर्जुन कहाँ पर खड़ा हुआ? उर्मिल माता जी, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, हरिद्वार, पंजाब, उड़ीसा, मथुरा। अर्जुन कहाँ पर है? युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल। हाँ, कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में। और गीता चालू किए हुए कितने समय हो गया? 45 मिनट 5 मिनट 45 मिनट्स, 42, 43 पे चल रहा है अभी। तो उतना ही समय हुआ है। अर्जुन मोहवश है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में याद दिलाना अपने आप को, कोई लंबी कथा नहीं है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का कन्वर्सेशन। तो इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा, ठीक है, वही सब करोगे, युद्ध ही करोगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वभाववश अर्जुन ने युद्ध किया था विराट राजा के यहाँ। जब वो अज्ञातवास में रहे थे तो अर्जुन क्या बन गया था? अर्जुन क्या बन गया था? रहनदला, डांसर बन गया था वहां पर, डांसर बन गया था वहां पर। तो वहां पर एक राजा का बेटा था, क्या नाम था उसका? विराट राजा के बेटे का नाम उत्तम। उत्तम। उत्तम बोलता मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, चलो मेरे सारथी तुम बनो। अर्जुन सारथी बन गए, उसको लेके गए। अर्जुन ने उसको प्रोत्साहित किया। लेकिन जब आगे युद्ध भूमि आ गई तो ये उत्तम तो क्या करता है?
पूरा वहां से भागने लग गया। जब भाग रहा था तो अर्जुन ने उसको ऐसे पकड़ा क्षत्रिय के रूप में, और अर्जुन का जोश जो है वापस स्वभाव जो है वो प्रकट हो गया। अरे तू रुक, मैं चखाता हूँ इनको मजा, तू रुक अभी। तो फिर अर्जुन का जो है उसने फिर क्षत्रिय वो जो पेड़ था उसके नीचे सारे शस्त्र छुपा रखे थे, वो शस्त्र निकाले और उन्होंने बढ़िया से अच्छे से युद्ध किया और सबको हरा दिया, बंदी बना दिया। ठीक है। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। क्लियर है? कौन सा काम करेगा? जैसा उसका स्वभाव है। समझ में आ रहा है? आप सब लोग, बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं माला कर लो, जप कर लो, मंदिर आ जाओ, दर्शन कर लो, नहीं करते हैं, भगवान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। फिर भी वो वैसे ही कार्य करेंगे जैसा उनका स्वभाव है। समझ गए आप? थोड़ा सा उदाहरण देके समझाऊं? ठीक बात है। तो एक बार एक कहानी नहीं है, उदाहरण है। एक सेठ जी थे, वो एनिमल लवर थे, तो सारे एनिमल उनको बहुत प्रिय लगते थे, खास करके सुअर बहुत प्रिय था उनको। तो कम से कम 10-15 सुअरों को उन्होंने वहां गंदगी से निकाला और बढ़िया बाथरूम के अंदर हैंड शावर और साइड शावर एंड टॉप शावर सबसे उनको स्नान करवाया, पूरा शैम्पू वगैरह, और अच्छे से पूरा सब सुअरों को एकदम बढ़िया सफाई कर दिया। उसके बाद में उनको थोड़ा सा मसाज वगैरह किया, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया, और उसके बाद में उनको टेबल पे बुलाया खाना खिलाने के लिए। टेबल पे बुलाया, टेबल पे सबको बिठाया, डाइनिंग टेबल पे सारे सुअरों को, और उनको बिठा करके वो जो है अंदर हलवा, पूरी, कचौरी, समोसा, रबड़ी, दाल, मोठ और ये सब बढ़िया बढ़िया पनीर पकौड़ा और सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, वो सब लेने के लिए गए सेठ जी अंदर। और अंदर लेने के लिए गए, मेन दरवाजे का थोड़ा सा दरवाजा खुला रह गया। मेन दरवाजे का थोड़ा सा दरवाजा खुला रह गया। अब क्या हुआ होगा बोलो? सुअर दरवाजा खोल के भाग गए, सुअर बाहर से पूरा जा करके नाली में गए, अपने एकदम फ्रेश, अभी अभी नया नया जो गंदगी पैदा हुआ था, एकदम तैयार हुआ, तो उस गंदगी में जाके एकदम से स्विमिंग करने लग जाता है। हाँ, कितना आनंद आ रहा है। कहाँ वहां बिठा दिया टेबल के ऊपर, और ये सब क्या है? स्वभाव के अनुसार। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही है, पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही है। उनको मंदिर लेके आओ, साफ सुथरा रखो, उनको अच्छी चीजें सिखाओ, प्रसाद, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा साइड में जा करके, प्रभु जी देख नहीं रहे, स्वभाववश नशा, कुछ खाना पीना, सब। समझ में आ रहा है आपको? स्वभाववश ऐसे कर्म करते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत हैं और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत हैं। ये तो ठीक बात है, हम लोग सत्वगुण के, रजोगुण के या तमोगुण के वशीभूत हैं। अभी जैसे कुछ लोग अभी राइट नाउ अभी क्लास के अंदर कुछ लोग अभी तमोगुण के वशीभूत हो गए हैं, थोड़ा ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। तो हर कोई व्यक्ति गुणों के अंदर वशीभूत है, और हमारा स्वभाव से भी एक तरह का गुण होता है, बचपन से, सात्विक, राजसिक या तामसिक, बचपन से भी ऐसा गुण होता है। तो वशीभूत हैं और तद अनुसार कर्म करता है, और वैसे ही वो कर्म करता है गुणों के अनुसार। कौन कौन से गुण? ममता पटेल ममता पटेल तामसिक कर्म। हाँ जी, कौन कौन से गुण? सत्व, रजस और तमस। या सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब जैसे किसी परिवार में ना, लाइक हस्बैंड वाइफ की शादी होगी कहीं पर, अब हस्बैंड कितना भी वो तामसिक कार्य करता है, नशा करता है, मांसाहार करता है, सब कुछ करता है, वो हस्बैंड वाइफ को भी रिक्वेस्ट करता है
लेकिन 5 का मतलब पूरा मन सात्विक है तो सात्विक है, उसको नहीं लगता इन चीजों में मन नहीं लगता तो नहीं लगता स्वभाव से। कितनी वाइफ्स एग्री होती है इस बात से? ठीक बा, ठीक बा, ओके। तो और किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। इंग्लिश में क्या लिखा है गौरवान्वित होता है अर्थात? जल्दी बताओ। becomes glorious. बिकम्स ग्लोरियस। तो वही व्यक्ति जो है वो भगवान का निर्देशानुसार जो कर्म करता है वही व्यक्ति क्या बनता है? ग्लोरियस। जैसे आज बने हुए ग्लोरियस, समझने के लिए थोड़ा सा, कौन बने हुए ग्लोरियस? ईश्वरों के चेयरमैन, क्या नाम है उनका? सोमनाथ, डॉक्टर सोमनाथ। डॉक्टर सोमनाथ। अभी वो तिरुपति मंदिर गए थे पहले, फिर बाद में भी मंदिर गए, फिर और भी कई मंदिर गए। इंटरव्यू मैंने डाला था ग्रुप में, अगर आपने देखा हो तो। बोल रहे आउटर साइंस है, स्पेस साइंस है, इनर स्पेस है, मैं दोनों के बारे में रिसर्च करता हूँ। अभी बहुत ग्लोरियस है, उनको बहुत नाम मिल रहा है उनको। पूरा वर्ल्ड के लोग बोले कौन है भाई वो जिसने ये बनाया, किसने किया, ये किसके अंडर डायरेक्शन में हुआ है। तो सबसे बड़ी ग्लोरियस जो पदवी है वो कौन सी है? बोलो जल्दी से, जोर से बोलो, सबको बोलना है। सबसे ग्लोरियस, सबसे बड़ी पदवी कौन सी है? जो परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता है। शुद्ध भक्त कहलाना। हम भगवान के दास, भगवान के निर्देशानुसार कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ी पदवी कौन सी है? भक्त कहलाना। भगवान का सेवक बनना। जो भगवान के निर्देशानुसार जो कर्म है उसी में पद में जाना। भक्त पदवी बोला, आप क्यों कंफ्यूज होते हो? पदवी, पदवी, भक्त, भक्त, भक्त। गौरी मेल कुंधी जी, मैं बोल रहा हूँ भक्त, फिर आप दास बोले जा रहे हैं। पदवी, शुद्ध भगवान का भक्त। सबसे बड़ी पदवी शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। और सबसे बड़ा कार्य भक्त का कार्य। जो भक्ति का कार्य करता है वो क्या है? ग्लोरियस है, वो गौरवान्वित होता है। जो माला जप करता है, जो कीर्तन करता है, भजन करता है, उसको सब लोग क्या करते हैं? प्रणाम। प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी के अनुसार तो ये दे हैव गॉन ऑन द अबंडन प्लैनेट, नॉट ऑन द रियल मून। ठीक बात है, वो अंदर की बात अलग से बात करेंगे। ठीक, बस वो जहां पर भी गए हैं उसके अनुसार जो पूजा वगैरह उनका ध्यान जो था उसके लिए बात कर रहे हैं। तो जो भी भक्त जो है वो भक्त की पदवी प्राप्त कर लेता है और भक्ति का कार्य करता है, वो सबसे गौरवान्वित होता है। हम दुनिया में बहुत अलग अलग पदवियां लेने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंट्री हेड, ओनर, बहुत अलग अलग पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन है, अगर आपको ये कह दे कोई ये तो भगवान का भक्त है, ये तो ठाकुर जी का भक्त है, ये सबसे बड़ी पोजीशन है, ये सबसे बड़ी पदवी है। और भक्ति के कार्य सबसे बड़े काम। कोई बोलता है कि तुम जो है स्पेस क्राफ्ट भेजोगे तो गौरवान्वित हो जाओगे, ये करोगे तो गौरवान्वित हो जाओगे, वो करोगे तो कुछ गौरवान्वित हो जाओगे। सबसे बड़ा गौरव कब मिलेगा? जब आप स्वयं भक्ति करोगे और दूसरों को भी भक्ति करवाओगे। एक होते भजनानंदी और एक होते घोष्ठ्यानंदी। एक होते हैं भजनानंदी और एक होते हैं घोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी क्या होता है? बस मैं और मेरा भजन, मैं और मेरा भजन, मैं और मेरा भजन। घोष्ठ्यानंदी कौन होते हैं? घोष्ठ्यानंदी वो हैं जो स्वयं भजन करते हैं, दूसरों को भी भजन में प्रेरित करते हैं। स्वयं भजन करते हैं और दूसरों को भी भजन करते हैं। स्वयं भगवान के भक्त बनते हैं और दूसरों को भी भगवान का भक्त बनाने में, भगवान का भक्त बनने में मदद करते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन कौन सी है? भगवान का भक्त बनना। कौन सी पोजीशन है दुनिया की सबसे बड़ी? बोलो। भगवान का शुद्ध भगवान का भक्त बनना। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया अच्छे से? तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसका इंपॉर्टेंट शब्द लिख लीजिए, फिर अगले श्लोक की तरफ जाएंगे। स्वभाव जेन कौन्तेय,
स्वभाव जैन कौन्तेय। हेडिंग लिख लीजिए, व्यक्ति कभी भी अपने स्वाभाविक कर्म से दूर नहीं रह सकता। व्यक्ति कभी भी अपने स्वाभाविक कर्म से दूर नहीं रह सकता। कुछ समय के लिए वो इधर उधर, समझ में आ रहा है आपको? ट्राई कर ले। स्टोरी किसकी बोली थी हमने? स्वाभाविक कर्म से दूर हो गया था, फिर बाद में सजा भी मिली थी उसको अच्छे से। हाँ जी, अर्जुन को कहाँ सजा मिली? नारद जी की प्रभु जी आपने बताया। एक सेठ जी थे और उनके घर पे कुत्ता भी था और एक गधा भी था। कुत्ते ने तो वफादारी नहीं निभाई, जब गधा वफादारी निभाने गया तो अच्छे से फिर। हरे कृष्ण। क्या आगे बढ़े? श्लोक संख्या 61 कृपया करके दोहराएंगे। श्लोक संख्या 61 कौन दोहराएंगे आप में से? यस, कौन दोहराएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। क्या प्रशंसा? यस, अंशुमान जी। रेखा बिष्ट माता जी, रेखा बिष्ट माता जी दोहरा। बोलो प्रभु जी। हाँ जी, दोहराइए, मैं बोलता हूँ, पीछे दोहराइए। जी। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। यंत्ररूढ़ानि मायया। बहुत अच्छा, एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। माता जी 2 बार उच्चारण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जी। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। यंत्ररूढ़ानि मायया। शब्दार्थ दोहराएंगे। ईश्वरः भगवान, ईश्वरः भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृद्देशे हृदयेषु हृदय में हृदय में अर्जुना हे अर्जुन अर्जुना हे अर्जुन तिष्ठति पास करता है तिष्ठति वास करता है भ्राम्यन भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ भ्राम्यन भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ सर्वभूतानि सर्वभूतानि समस्त जीवों को समस्त जीवों को यंत्र 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 में आरूढ़ानि सवार चढ़े हुए माया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या श्लोक है? देखिए, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर मतलब कौन है? भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर। ईश्वर मतलब एक और क्या अर्थ होता है? नियंत्रक, कंट्रोलर। ईश्वरः सर्वभूतानां समस्त जीवों में हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृद देशे हार्ट रीजन
हृदय के उस भाग में, हृदय क्षेत्र में। अर्जुन, हे अर्जुन, तिष्ठति वास करता है, ब्राह्मण भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ, सर्वभूतानि समस्त जीवों को, 2 बार शब्द आया है सर्वभूतानि। यंत्र रूढ़ानी माया, इस श्लोक का वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द बनते हैं, लेकिन एक शब्द लिख लीजिए, यंत्रारूढ़ानी माया, इंपॉर्टेंट शब्द, यंत्रारूढ़ानी माया लिख लीजिए, घर की बात है। यंत्रारूढ़ानी माया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद दोहराएंगे। हे अर्जुन, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। किस रूप में? उत्तर दो माता जी, किस रूप में? आपको ही उत्तर देना और किसी को नहीं। किस रूप में स्थित है परमेश्वर? जीव रूप में। हाँ जी, परमात्मा, परमात्मा के रूप में। बहुत बढ़िया। पूरी क्लास का मजाक किरकिरा मत करो प्लीज। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और दोहराइए, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति, निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। यस, हरि बोल। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी याद करना है। कि कोई पूछे परमात्मा कहाँ विराजमान है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हृदय में। हृदय में। हृदय अर्जुन तिष्ठति। और कहाँ पर आया था भगवान जो हृदय में विराजमान है, और कौन सा श्लोक है? 15.15, 15वें अध्याय का 15। आप कहाँ से आ गए आज क्लास में? आज अटेंड कर दिया, मतलब अटेंड तो 2-3 दिन से कर रही हूँ, बट आज ढंग से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत लंबे पेपर है आप, बहुत बढ़िया। यंत्र रूढ़ानी माया, यहाँ पर हम समझ रहे हैं मुख्य शब्द के रूप में। और अभी हमने प्रश्न पूछा था कि भगवान परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान है। परमात्मा रूप में तो भगवान ने बताया कौन से श्लोक में? 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। और आज के श्लोक में हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बैठे हुए हैं, साफ साफ बोला हुआ, विराजमान है, वास करते हैं, तिष्ठति। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक रखिएगा, आप सब लोग अपने बच्चों को दिखाइएगा, समझाइएगा। परमात्मा हृदय में वास करते हैं। कौन बोलता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और उनके ही विस्तार, उनके एक्सपेंशन, चतुर्भुज शिरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में विराजमान है। अभी भारत ने ईश्वरों के द्वारा, आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से। रेगुलर आया करो ना, टाइम पे आया करो ना, बड़ी खुशी होती है जब मंदिर जो ये नंबर है ना यहाँ पे जो दिखता है 112 दिख रहा है, अभी 112 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जब ये नंबर जब थोड़ा बढ़ता है ना तो अच्छा लगता है कि जो मंथली इसका रेंट जाता है, जो इस जूम क्लास का, चलो कुछ तो लोग अटेंड कर रहे हैं एक्स्ट्रा। अगर ओनली 100 लोग आते तो मेरा हर महीने 1100 रुपए में काम हो जाता है। लेकिन 100 लोगों से ऊपर आते हैं ना तो मुझे 5000 रुपए देने पड़ते हैं, 5300 रुपए। इसलिए थोड़ा ज्यादा आ जाया करो, प्रेम से बोलो राधे राधे, हरि बोल। वैसे भी क्लास खत्म होने वाली है, आ जाओ जल्दी से, मिल जाओ, कर लो प्रोग्राम। तब से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो लोग भी कोई भी आते थे, उनको बुला लेना, अंत में भी साथ दे दो। तो अभी जो वाहन गया, उस वाहन को, उसको यान बोला गया, चंद्रयान बोला गया। उसके माध्यम से उसको इस तरह से तैयार किया गया था। बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारे बाइक्स हैं, बहुत सारे साइकिल्स हैं, और बसेस है, ट्रेन है, अलग अलग तरह के वाहन हैं। वो अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसी तरह से एक चंद्रयान बना। वो कहाँ पहुंचने के लिए बना? चंद्रमा पे, मून के, चंद्रमा साउथ पोल में।
साउथ पोल भारत का, साउथ पोल में, भारत का। चंद्रलोक। चंद्रलोक में। इतना शॉर्टकट भी मत बोलो यार, लेटेस्ट चांद की साउथ पोल पे। चंद्रमा पे, ठीक है। तो उसके लिए बना। उसी तरह से दुनिया में बहुत सारी मशीनें हैं, उसका हर एक का पर्पस है, हर एक मशीन का पर्पस होता है। जैसे घड़ी है, घड़ी एक क्या है, बोलो क्या है? एक यंत्र है, समय नहीं, डिटर्जेंट समय बताने वाला यंत्र। यंत्र है प्रभु जी, समय का बताने वाला। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो घड़ी जो हाथ में पहनते हैं वो क्या, एक मशीन है। मोबाइल एक मशीन है। लैपटॉप, कंप्यूटर आदि ये सब क्या है, मशीन है। और पहले शुरुआत में ये बताया गया, शुरुआत की क्लासेस में बताते थे, हर एक मशीन के साथ में क्या आता है, यूजर मैनुअल। रिमोट कंट्रोल। यूजर मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल। हर एक मशीन का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। अभी हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठे हैं, उषा कंपनी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका मैन्युफैक्चरिंग है। तो हर एक कंपनी का मैनुअल आता है कंपनी के साथ में, हर एक मशीन के साथ में। तो भगवान ने ये क्या बनाया है, शरीर। ये शरीर भी क्या है, मशीन। और ये शरीर मशीन क्यों है, उसका उत्तर देंगे आप में से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिनेश जी, यस, जल्दी बोलो। हरे कृष्णा, क्योंकि अब हम अपने आप को शरीर समझते हैं इसलिए। मशीन क्यों पूछ रहा हूँ भैया, सेकंड राउंड। नहीं पता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भावना गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए धरती पे आता है और दोबारा इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसके लिए इसको मशीन कहा गया है। बहुत बढ़िया प्रभु बहुत ये घिसती भी भावना है। साहू जी बताइए, अब आपकी बारी है, बहुत दिनों से घूम रहे हैं, मालूम पड़ेगा। क्योंकि हमें जैसे मशीन को चलाने के लिए फ्यूल डालना पड़ता है, ऐसे हमें भी खाना खाना पड़ता है और फिर उससे इस बॉडी को यूज करते हैं, हम अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे एक मशीन का यूज होता है वैसे ही बॉडी को हम यूज करते हैं अलग काम करने के लिए। ये बढ़िया काम है आपका भाई, बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। ये ठीक बात है, ऐसे डिवोटी होना है सबको। अच्छे से रीडिंग वगैरह कर रहे हो बाहर, जहाँ पे कहीं पे गए हुए आप, रीडिंग लेक्चर वगैरह चल रहा है? लेक्चर सुन रही हूँ हरि बोल। और माला कर रही हूँ, रीडिंग माला भी कर कर रहे हैं, लेती पूरी हूँ। माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ज्यादा करी थी, कल ज्यादा करी थी, भगवान कृपा करें ऐसे अच्छे डिवोटी बने रहे आप जी। तो हम बात कर रहे थे यंत्र। यंत्र मतलब मशीन। जब हम अपनी इंजीनियरिंग में गए थे, हमारे रैगिंग में हमारे को सबसे पहले पूछा गया था फर्स्ट ईयर में, बोले क्या करने आए हो, इंजीनियरिंग। क्या बनने आए हो, इंजीनियर। अच्छा तो बताओ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है नहीं। और फिर पूछा कौन सी इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। तो इंजीनियरिंग को हिंदी में बोलते हैं अभियांत्रिकी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल को बोलते हैं यांत्रिकी। मशीन मतलब यंत्र। तो यांत्रिकी, अभियांत्रिकी करने के लिए हम जो है इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश किए थे। तो यंत्र, ये शरीर क्या है, यंत्र। और शरीर के साथ में भी क्या आता है, यूजर मैनुअल। बहुत अच्छे से समझिएगा एनालॉजी को। जिस प्रकार से चंद्रयान बनाया गया चंद्रमा पर लैंड करने के लिए, वैसे ही मनुष्य शरीर किसके लिए बनाया गया है, गोलोक वृंदावन धाम, भगवान के धाम जाने के लिए। भगवान के धाम जाने के लिए। फोटो देखना चाहते हो उसकी, माता जी वाली फोटो है, डिस्प्ले कर सकते हैं। आत्मा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रही है। ये मनुष्य शरीर किसके लिए बना है, भगवान के धाम जाने के लिए। लास्ट ईयर जब चंद्रयान 2 बना था और वो सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो सब लोग क्या कर रहे थे, दुखी हो रहे थे।
इसरो के साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट, यही जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे थे? बोलो बोलो, क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? रो रहे थे। और उनको प्रधानमंत्री जी ऐसे गले लगा करके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। मित्रों, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया तो। लेकिन हमारे केस में बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एक मौका मिला है। क्या मौका मिला है? इस मौके में बैक टू गॉडेड चले जाना है, भगवान के धाम चले जाना है। प्रियव्रता प्रभु जी के बारे में उदाहरण दे चुका हूं आपको कई बार। उनसे कुछ भी पूछो, घुमा फिरा के एक बात ले आएंगे, अरे बस यार बहुत हो गया इस दुनिया में ना, मतलब भगवान के धाम जाना है, खूब सेवा करेंगे, लग जाएंगे, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और खूब मेहनत करेंगे, भगवान के धाम जाना है। ये मिट्टी का शरीर बार बार नहीं आना इस मिट्टी के शरीर में। रट लिया उन्होंने चीज, मिट्टी खाओ, मिट्टी खाओ, मिट्टी। हम सब लोगों को भी ऐसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं, एक बार देखिए, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित शरीर किसका बना हुआ है? भौतिक शक्ति का। भौतिक शक्ति कौन सी है? लतिका माता जी। भगवान की तटस्था शक्ति। शरीर कौन सी शक्ति का बना हुआ है? भौतिक शक्ति अच्छा का। तीन गुणों का, मतलब सात्विक, तामसिक और राजसिक, तीनों गुणों, 24 तत्वों से बना हुआ है। वाह, चलो बत्ती जल गई आखिरकार। हरि बोल। पंच महाभूत किसका बना हुआ है? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो माता जी ऐसे बैठे हैं और आईफोन नाम से ज्वाइन किए, आपका क्या नाम है? अपने नाम से ज्वाइन कर लिया करो। माइक अनम्यूट करके बोलिए, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए, वेट कर रहा हूँ। अलका तिवारी। अलका तिवारी माता जी, क्या बात है। कहाँ, कब, इतने समय बाद कैसे प्रकट हो गया वापस? नहीं, मैं सुन रही हूँ, रोज वीडियो ऑफ थी सर वो प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान कृपा करे जी। कृष्ण मते रस्तु। तो ये शरीर क्या है? यंत्र है। और यंत्र के साथ में क्या आता है? मैनुअल आता है। यहाँ पर कहा गया है शरीर किसका बना हुआ है? भौतिक शक्ति का, अर्थात अपराशक्ति का। आत्मा पराशक्ति की। निर्मित यंत्र में सवार की भांति। हम किसकी भांति है इस यंत्र के अंदर? बोलो। सवार की बात। जैसे गाड़ी में कौन बैठता है? सवारी। टोंगे में कौन बैठता है? सवारी। तो वैसे ही सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। समस्त जीवों में कौन बैठे हुए हैं? भगवान भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं, दोनों ही बैठे। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर अंदर। आज थोड़ा लेट शुरू किया क्योंकि हम कहीं ऑफिस में थे और जो भी बात है बाकी ठीक। तात्पर्य को समझेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तक सीमित था। ये दूसरे अध्याय में शब्द आया था, शूद्रम, हृदय दौर्बल्यम। शूद्र मतलब तुच्छ, दूसरे अध्याय का शब्द है ये। तो दूसरा अध्याय कब हुआ था? दूसरा अध्याय कब हुआ था? अर्जुन को विषाद हुआ था, तब कृष्ण भगवान ने कहा था। कब हुआ था दूसरा अध्याय? 40 मिनट पहले। 40 मिनट पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ। ओ, दूसरा अध्याय तो प्रभु जी 1.5 साल 2 साल हो गया ना। तो 40 मिनट पहले। तो भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तक सीमित था। खुद की बुद्धि से वो सोच रहा था लड़ू या नहीं लड़ू, लड़ूंगा तो ये नुकसान है, नहीं लड़ूंगा तो मैं आराम से जंगल चला जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा
व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। जीव सर्वे सर्वा नहीं है, भगवान ने बार बार बताया है। सर्वे सर्वा कौन है? परमात्मा, जो कहाँ बैठे हुए? हृदय में। ठीक है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए सबके हृदय में, और क्या देते रहते हैं? निर्देश। किसको निर्देश देते हैं? जीव आत्मा को, जीव को, आत्मा को। आत्मा को। क्या हर किसी जीव को निर्देश देते हैं? हाँ जी, हाँ, सबको देते हैं। इसको इस तरह से समझिएगा, शुद्ध भक्त को तो हर समय निर्देश देते हैं, और एक नया नया भक्त, हम सब लोग जैसे अभ्यास कर रहे हैं ऐसे भक्त हैं, उनको कभी कभी निर्देश देते हैं जितनी हमारी भक्ति है उसके अनुसार। और जो भौतिकता में लिप्त व्यक्ति हैं उसको रेयरली कभी कोई निर्देश देते हैं। बाकी अभी हम सब लोग किसके निर्देश से काम करते हैं? अभी किसके निर्देश से काम करते हैं? प्रभु माया के। प्रभुपाद जी, अभी हम सब लोग भौतिक दुनिया के लोग किसके निर्देश से काम करते हैं? माया के, माया के, इंद्रियों के, बुद्धि के, दिमाग, बुद्धि, मन के मन 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 क्या चाहते हो आप? माया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कौन है? मन। तो अब ये मन के निर्देश में कार्य करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि परमात्मा बोल रहे हैं कि मन बोल रहा है, परमात्मा बोल रहे हैं कि मन बोल रहा है। अभी तो कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। भगवान, आगे देखिए, भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को, पुराने कर्मों को भूल जाता है। लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है। भगवान किस किस के ज्ञाता है? भूत, वर्तमान और भविष्य का। ये कहाँ पर लिखा हुआ? कौन सा श्लोक है कि भगवान तीनों के ज्ञाता है? 7.26 प्रभु जी। 7.26 7.26 भी है, 10वें अध्याय में भी है। कौन निकालेगा? 7.26 लिख लेते हैं पहले, शायद वही श्लोक हो आप जो बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूँ। 7.26 वेदाहम स्मृति त्याने वर्तमान चार्जन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न पश्यति। यस, बहुत बढ़िया। जिसने भी कैसे बताया आपको, कैसे याद रहा? 2-3 लोग जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अंशुमान जी, पूनम माता जी, कैसे याद रखा इसको? प्रभु जी मैंने इसको पिछले उसमें भी याद था, मुझे पढ़ा हुआ था मैंने, पिछले भूत और भविष्य वर्तमान की। प्रभु ठीक है, 10th चैप्टर में मिला किसी को? दसवें अध्याय में भी है ये, मुझे जहां तक याद आ रहा है। अहम आदि अंतश्च, यहाँ से श्लोक शुरू होता है। अहम आदिर्ष। तो जो 10:32 में है, आदि मध्य अंत हूँ, ऐसा है। हाँ, 10.20 10.20 देख लेते हैं आपकी बात सही है कि नहीं। 10.20 श्री भगवान का ऐश्वर्य। आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। देखो फिर ये भी श्लोक आ गया इसमें, मैं सबके हृदयों में स्थित हूँ। फिर से श्लोक आ गया, देखो नोट करो इसको, 20 नंबर का श्लोक है। सर्वभूताशय स्थित,
अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंतम एव च, मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। कृष्ण कहते हैं तुम करो वो जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहती। कहाँ कहते हैं भैया भगवत गीता में? कहीं पे लिखा है ऐसा? लेकिन फिर भी कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं। यस, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा था 5वें अध्याय में कि अर्जुन तो भूल जाता है लेकिन भगवान को याद रहता है। ठीक है, 5वें अध्याय कौन सा श्लोक था? 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। 5वां श्लोक। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। ठीक है, आगे बढ़िए। शरीर परिवर्तन होते ही जीव तो अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। भगवान साक्षी ये कहाँ समझा था हमने? कौन से श्लोक में प्रभु? 13.23 उपदृष्टानुमंता। 13.23 क्या श्लोक है? समय लो, थोड़ा सा चेक करो, फटाफट याद आएगा। उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान परमात्मा रूप में कैसे हैं? साक्षी है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शरीर कौन बनाता है? भौतिक शक्ति, प्रकृति। किसके निर्देशन में? भगवान के निर्देशन में। तो उसको वही शरीर मिलता है जो परमात्मा उसको देते हैं। बनाता कौन है वो शरीर? प्रकृति। ठीक है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। क्या लिखा है? जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। जीव को जबरदस्ती डाला जाता है। किसमें? शरीर के अंदर जबरदस्ती डाला जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो अपने आप को क्या मान लेता है? शरीर। और फिर काम कैसे करना शुरू कर देता है? शरीर मानकर अपने आप को। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। ये किसका कंपैरिजन हो गया? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। भगवान को प्रभु जी परमात्मा रूप में बैठे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, या एक मच्छर की योनि और एक मनुष्य की योनि। और एग्जाम्पल क्या सूट कर रहा है? एग्जाम्पल मोटर कार का क्या एग्जाम्पल है? उत्तर नहीं देने पर सभी भक्तों को, पूरी क्लास को 1100 रुपए का फाइन है। प्रभु, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो फरारी स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ और जो दूसरा व्यक्ति वो एल्टो कार में बैठा हुआ। अरे वो बंद कर दो ना। मोटर यानी कि हम प्रभु जी बताइए। शरीर। हाँ, कौन बताएगा? एक मनुष्य का शरीर और प्रभु जी मनुष्य योनि। मोटर कार का क्या उदाहरण है? शरीर। ड्राइवर सेम बोला है, उसका क्या उदाहरण है? जो भक्ति करता है वो एज इफ कि वो लिफ्ट से जाता है।
मुझे भक्ति नहीं मोटर करता कार का एग्जांपल बताओ मुझे, भक्ति से उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। प्रभु आपने पिछली बार यही बताया, भगवान से जुड़ा भक्त जो है उनकी सेवा नहीं, में पिछली बार होता क्या है। बताया था मुझे ये भी याद है। प्रभु हमने लिखा है, हम आपको बता रहे हैं ना। लिखाया हुआ है वो तो है ही है, साथ में एक और इसके एग्जाम्पल क्या है। मोटर कार तेज, कम, ड्राइवर सेम, ठीक है। सभी लोगों की सेवा बुक हो चुकी है, सब लोगों को इस जन्माष्टमी 1100 रुपए कम से कम सेवा भेजनी, ठीक है, सभी की, ठीक है, सबको। अभी मत बोलना कि प्रभु जी नहीं मुझे आता था, मैं बोले नहीं, मैं सबका सेवा हो गया। अब मत बोलना, सबको करना है। मैं भी वो लिंक और डिटेल भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। अर्थात एक गाड़ी है मारुति 800 और एक गाड़ी है स्पोर्ट्स कार। अब मारुति 800 का कितना भी वो दबाएगा एक्सीलेटर, कहां तक जाएगा? 100, मैक्सिमम 120। और स्पोर्ट्स कार में वो दबाएगा तो 220, 240। प्रभु वही तो हुआ, लिफ्ट प्रोसेस एंड स्टेयरकेस प्रोसेस हो गया ना। सेवा तो देना पड़ेगा, उत्तर गलत है, सबको देना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। सेवा दे देंगे, कोई डर पर उत्तर भी गलत है ना। मोटर कार की एक बात हो रही है यहाँ पर। कार ड्राइवर सेम है, लिफ्ट में ड्राइवर होता है क्या? वो हमने जब स्पोर्ट्स कार और वो अल्टो कार बोला तो ठीक तो बोला था फिर। मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं। तो एक गाड़ी हो गई नॉर्मल गाड़ी और एक हो गई स्पोर्ट्स कार। ड्राइवर सेम है मान लीजिए, पर वो गाड़ी की कैपेसिटी नहीं है ज्यादा भागने की। समझ में आ रहा है? जो छोटी गाड़ी है उसकी ज्यादा भागने की कैपेसिटी ही नहीं है, पर दूसरी बड़ी गाड़ी है उसकी ज्यादा भागने की कैपेसिटी। तो यही लिखा हुआ है कि अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर निर्माण करती है। हर एक जीव को कैसा मिलता है? एक विशेष कार। इसको क्या बोलते हैं? कस्टमाइज्ड कार। बोल दो प्रेम से, कस्टमाइज्ड कार। आपको कौन सी मशीन मिली हुई है? कस्टमाइज्ड। आपके पास ये शरीर है वो कैसा है? कस्टमाइज्ड। किसके अनुसार? आपके कर्मों के अनुसार कस्टमाइज किया गया। जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे उसका गाड़ी का आगे का जो बल्ब लाइट छोटी लगानी है, बड़ी लगानी है। अर्थात समझ रहे हो आप? ये आंखें थोड़ी कैसी रखनी है, छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है। ये जो माथा है, माथा ये फ्लैट रखना है। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार इसके अंदर कर्व आता रहता है। फिर कुछ कर्म किए तो फ्लैट हो जाता है, फिर कर्म किए तो ऐसा हो जाता है, अगला शरीर तैयार होता है। समझ में आ रही है मिथिलेश माता जी? समझ में आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। खन्ना माता जी बोल रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जैसे जैसे आप कर्म करेंगे उसके अनुसार क्या होगा? शरीर तैयार होता रहेगा। ऐसे ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग ऐसे लाइन ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे अलग अलग। मंगोलियन बनाना है, काला बनाना है, गोरा बनाना है, शरीर कैसे? कस्टमाइज। दुनिया में आजकल कस्टमाइज फोन आने लग गए हैं, कस्टमाइज कार्स आने लग गई है। आपको कैसी चाहिए वो बोलो, हम ऐसे बना के देंगे। वैसे ही आपके कर्मों के अनुसार आपको कस्टमाइज क्या दिया जाता है? शरीर। सबको एक जैसा शरीर नहीं दिया जाता। जैसे कोई शरीर है वो किसी का बहुत अच्छा केयर करता है, सबका ध्यान रखता है, प्रेम करता है। लेकिन एक दूसरा शरीर है वो केयरलेस है, वो टाइम नहीं देता है, वो अटेंशन नहीं देता है। तो इस प्रकार से अलग 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 तरह के शरीर बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हंस दो थोड़ा सा, हरी बोल। कस्टमाइज्ड माइंड भी क्या बनता है? सॉफ्टवेयर भी कैसा होता है? कस्टमाइज्ड। एक ही परिवार में 2 बच्चे जन्म लिए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं। अभी हम दिल्ली में एक होटल में गए थे किसी से मिलने, द ग्रैंड होटल में, वसंत विहार में।
तो वहां पर हम बैठे थे, वेट कर रहे थे उनका। एक बच्चा व्हील चेयर पे घूम रहा था इधर से उधर, उसके ऑटोमेटिक व्हील चेयर थी, ऐसे ऐसे घूम रहा था और हमने ऐसे देखता हुआ ऐसे, थोड़ा स्पेशल चाइल्ड था, घूम घूम के इधर उधर मिल रहा है। जो लोग है उसको ऐसे हाय हेलो ऐसे हमारे पास में आके बोलता है राम राम। हमने उसको बोला हरे कृष्णा राम राम। उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि व्हील चेयर के अलावा उसकी जिंदगी नहीं बची है। उसको कैसा शरीर मिला है, वैसा शरीर मिला है। तो बहुत समझने की आवश्यकता है, जैसे कर्म करते हैं वैसा शरीर तैयार हो रहा होता है, वैसा शरीर निर्मित हो रहा होता है। तो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए विशेष शरीर निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। अंडरलाइन कर लीजिए पूरा इस बात को। जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता, नहीं होता। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। किस रूप में भगवान विराजमान है? परमात्मा रूप में, और हमेशा उनके नियंत्रण में है। अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोकों का यही आदेश है। हरि 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 बोल, हरि हरि बोलो हरि हरि। हे अगले श्लोकों का आदेश है। क्या आदेश है अगले श्लोकों में? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। यही सबसे महत्वपूर्ण बताया। जीवन में व्यक्ति अलग अलग कार्यों में उलझा हुआ है, कोई ऑफिस में, कोई घर में, कोई बिजनेस में, कोई व्यापार में, अलग अलग तरह से बहुत व्यस्त है। लेकिन अल्टीमेटली मनुष्य को क्या करना है? शरणागत होना है, सरेंडर करना है भगवान श्री कृष्ण को। सरेंडर फ्रॉम वेल्थ, सरेंडर फ्रॉम टाइम, सरेंडरिंग दी इंटेलिजेंस, सरेंडरिंग दी चेष्टा, सब कुछ आपको क्या करना है? सरेंडर करना। यही जीव का सर्वोत्तम उपाय है इस भौतिक जगत में। बेस्ट यूज ऑफ दिस बॉडी, बेस्ट यूज ऑफ दिस यंत्रा इज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बेस्ट उपयोग क्या है शरीर का? भगवान की सेवा करना। इस मशीन को किसमें लगाना? भगवान की सेवा में लगाना। आंखों को किसमें लगाना? भगवान के दर्शन में। कानों को किसमें लगाना? भगवान की कथा श्रवण में। जीवा को किसमें लगाना? प्रसाद पाने में। नाक को किसमें लगाना? भगवान को अर्पण जो है, सुगंध है, फूल है, उसको सूंघने में। वाणी को किसमें लगाना? भगवान का गुणगान करने में। सोचो एक बार कि जिंदगी में कितना एवरेज एक व्यक्ति अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में लगाता होगा। एवरेज कितना अपने कानों को भगवान के श्रवण में लगाता होगा। अधिक से अधिक उसका समय किसमें जाता है? भौतिक चीजों को देखने में, भौतिक चीजों को सुनने में, भौतिक चीजों की तरफ आगे बढ़ने में अधिक से अधिक समय जाता है। इतना डिटेल में, मान लीजिए आप में से कोई ज्वेलरी का बिजनेस करता है, तो डिटेल में उसको ज्वेलरी को देखते, अच्छे से देखते, बस बहुत डिटेल, उतना डिटेल में। कभी कभी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मंदिर में जो प्रभु जी लोग हैं या माता जी लोग जो है फोटोग्राफी करते हैं। वो जाते हैं भगवान के पास में, जूम करते हैं और थोड़ा देखते क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छा क्लियर हुआ, खटक लोटस फीट, फिर थोड़ा सा भगवान का ये चरा, खटक। डिटेल में देखने को मिलता है, ध्यान लगा के देखने को मिलता है। ये आंखों का शुद्धिकरण है, कानों का शुद्धिकरण श्रवण में है। अभी हम सब लोग ये कथा के माध्यम से क्या कर रहे हैं? अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया। एक लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन। मनुष्य शरीर एक सर्वोत्तम यंत्र, ब्रैकेट में मशीन,
मनुष्य शरीर एक सर्वोत्तम यंत्र, दुनिया में बोलते हैं ना सुपर कंप्यूटर बहुत है। अरे सुपर कंप्यूटर बनाने वाला भी कौन है? ये सुपर कंप्यूटर। और इस सुपर कंप्यूटर को कौन बनाया? द सुप्रीम कंप्यूटर, भगवान। क्या लिखा लाइन बताइए? मनुष्य शरीर एक सर्वोत्तम यंत्र है। मनुष्य शरीर एक यंत्र, मशीन है, जो सभी यंत्रों से श्रेष्ठ हैं। जो सभी यंत्रों से श्रेष्ठ हैं। जो सभी यंत्रों से, धनंजय जी, मनुष्य शरीर क्या यंत्र है, मशीन है। जैसे ये मशीन है, ये शरीर भी मशीन है। भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, तो शरीर, ये जो मशीन है, इसका भी बेस्ट यूज होता है, वैसे शरीर का भी बेस्ट यूज होता है। तो आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर एक यंत्र है, मशीन है, और सभी मशीनों में सर्वोत्तम मशीन है। कौन सी? मनुष्य शरीर। और कौन कौन सी मशीनें हैं? मनुष्य के बाद मस्तिष्क। और कौन कौन सी मशीनें हैं मनुष्य के अलावा, मनुष्य शरीर के अलावा? बताइए, और कौन कौन सी मशीनें हैं जो भगवान निर्मित है? चींटी, मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब मशीन है, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ मशीन कौन सी है? मनुष्य मशीन। और आगे इसमें आएगा कि सब मशीनों में, सब यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य यंत्र है, मनुष्य शरीर है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग भगवान की सेवा है। आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से श्रवण, जीवा से प्रसाद, वाणी से भगवान का गुणगान, पैरों से धाम दर्शन, जो कि राजा अमरीश बोले हैं, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो। समझ में आया सबको? क्या लाइन लिखी है, या इससे पहले लास्ट वाली क्लासेस में कुछ लाइन लिखवाई होती तो वो बता दो। वो पिछली बार आपने बताया था मनुष्य का शरीर हेलीकॉप्टर है जो जन्म मृत्यु की नदी से पार कराता है। अगर आप किसी भी मशीन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे, पर उससे अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर आप उसके बीच में ऑथोराइज्ड डीलर मतलब गुरु से पूछेंगे, वो भी नहीं मिल पा रहा है तो यूजर मैनुअल से बेस्ट यूटिलाइजेशन जान पाएंगे। तो बॉडी के मैन्युफैक्चरर इज द कृष्णा, ऑथराइज्ड डीलर इज द श्रील प्रभुपाद जी, यूजर मैनुअल इज भगवद गीता। क्लासेस कौन लेता था? प्रभु आप ही लेते थे। क्या हो गया मुझे ना समझ में नहीं आता। प्रभु एक मशीन का भी बड़ा अच्छा आपने लिखवाया था, बॉडी को मशीन क्यों कहा गया है? जैसे मशीन को एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तभी वो काम करेगा, वैसे ही हमारे शरीर को भगवद गीता जैसे फ्यूल की जरूरत है। ये 5 साल की उम्र से ही गीता को सुनना चाहिए। कृष्णा वापस लिखवाइए, सब लोग लिख लीजिए भैया, एक एक लाइन आराम से बोलिए। मुझे नहीं मालूम मैंने लिखवाया ये सब, कहीं से नकल देख के तो नहीं लिखवाया था मैंने। प्रभु आपने बोला है, मैंने लिखा है, आपने लिखवाया नहीं था, प्रभु लिखा मैंने। हाँ मुझे लिखवा दीजिए, मेरा नहीं लिखा हुआ है। सबको लिखवा रिया है, आप भी लिखिए। मैं क्लास में नहीं होंगे उस समय ऐसा होगा। हाँ माता जी, ये पुरानी क्लास की बात है जो 3 साल पहले 2 साल पहले शुरू हुई थी। आप मेरे को नहीं होते उस समय क्लास में जी। बोले तो मनुष्य शरीर क्या था माता जी? बॉडी को मशीन क्यों कहा गया है? शरीर को मशीन क्यों कहा गया है? शरीर को मशीन क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार मशीन को एक एक्सटर्नल एनर्जी की, बाहरी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से इस शरीर को भी बाह्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर इसको भगवद गीता रूपी शक्ति दी जाए तो ये शरीर, ये मशीन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है।
प्रभु जी फिर से रिपीट करेंगे, पूरा नहीं लिख पा रहे। प्रभु जी मैं भी नहीं लिख पाई, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। एक तो आवाज ही कम आ रही है। प्रभु जी मैं भी नहीं लिख पाई। फोड़ दो माता जी, अब मेरे आगे मेरा स्क्रीन दिख रहा है, उसको एकदम फोड़ दो, आवाज कम आती है। पूनम माता जी जोर से बोलिए। प्रभु आपने लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, वो बेटर अब लैंग्वेज कर दी है। प्रभु जी धीरे धीरे बेटर हो गई है। हाँ प्रभु जी धीरे धीरे बुलवाए। शाबाश शाबाश। हमने तो धीरे अपनी धीरे लैंग्वेज बोला। में लिखा है ना प्रभु। मनुष्य शरीर एक यंत्र है। ये क्या लिखा था? मनुष्य शरीर को मशीन क्यों कहा गया है? हाँ, मनुष्य शरीर को एक मशीन कहा गया है। जैसे मशीन को और थोड़ा बेटर कर दीजिए। सभी शरीरों को मशीन कहा जाता है। सभी शरीरों को मशीन कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक मशीन को, क्योंकि जिस प्रकार एक यंत्र को, क्योंकि जिस प्रकार एक मशीन को या यंत्र को, दोनों एक ही है, बाहरी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही अभी रुक जा। बाहरी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु बाहरी शक्ति आपने सोल बताया है, और सोल को रिफाइन करने के लिए गीता का यूज बताया। नहीं, बाहरी शक्ति मन शरीर की बात हो रही है। हाँ शरीर बाहरी शक्ति मतलब आत्मा चाहिए ना प्रभु जी, शरीर यंत्र को चलाने के लिए। प्रभु जी बोलो। शरीर को चलाने के लिए प्रभु जी सुन बाहरी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही इस शरीर प्रभु आप ग्रुप में शेयर कर को दीजिएगा ना। हाँ प्रभु ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं कहाँ से शेयर करूँ, मेरे पास कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना। वैसे ही हम भेज देंगे प्रभु। वैसे ही रुको, अब लिख लो सब लोग। वैसे ही शरीर को। माता जी म्यूट कर लो ना, मिथिलेश माता जी, मिथिला नरेश। वैसे ही इस मनुष्य शरीर को बाह्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य शक्ति ब्रैकेट में लिख लीजिए, भोजन इत्यादि। भोजन इत्यादि। अगर इस शरीर को ब्रैकेट में यंत्र, शरीर या मशीन, अगर इस शरीर को या यंत्र, इस शरीर को, मशीन को भगवत गीता के निर्देशानुसार उपयोग किया जाए, भगवत गीता के निर्देशानुसार उपयोग किया जाए, तो ये हमें रुक जाइए। भगवत गीता के अनुसार उपयोग किया जाए तो वो इस शरीर का सर्वोत्तम उपयोग होगा। सर्वोत्तम उपयोग होगा। और ये शरीर हमें ब्रैकेट में आत्मा, और ये शरीर हमें ब्रैकेट में आत्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाएगा। मुक्ति दिलाएगा।
आप लोग लिखते तो ऐसे है ना, सही बता रहा हूँ, IIT IIM सबको फेल करते, लेकिन जब प्रश्न उत्तर की बारी आती है ना, तो BA को भी फेल कर देते। नहीं प्रभु, नोट्स बहुत काम आते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण में लिख लीजिए जो पहले बोला था। उदाहरण लिखिए, उदाहरण में पूरा। नदी बराबर भवसागर, क्या बोलेंगे, भवसागर, ठीक है। जन्म मृत्यु का चक्र, नदी बराबर जन्म मृत्यु का चक्र। अलग अलग तरह के वाहन बराबर अलग अलग प्रकार के शरीर। अलग अलग प्रकार के वाहन बराबर अलग अलग प्रकार के शरीर। हेलीकॉप्टर बराबर हेलीकॉप्टर बराबर मनुष्य शरीर। हेलीकॉप्टर बराबर मनुष्य शरीर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? डॉक्टर नीलम माता जी, समझ में आ रहा है? माता जी समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा जल पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी नदी है। नदी के बाहर क्या खड़े हुए हैं? एक साइकिल, एक बाइक, एक 3 व्हीलर, एक 4 व्हीलर, एक कार, एक मर्सिडीज, एक BMW, एक फरारी, एक रोल्स रॉयस, एक बस, एक बड़ी बस, एक अल्ट्रा डिलक्स बस, एक ट्रेन, एक बड़ी ट्रेन, सब खड़ी हुई है वहां पर। और बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन पास में ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ। नदी को कौन पार करवाएगा? हेलीकॉप्टर। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है, तो क्या करें? पायलट के निर्देशन में हेलीकॉप्टर के बाहर ही यूजर मैनुअल रखा हुआ है। हर एक शरीर के साथ यूजर मैनुअल आता है। उस यूजर मैनुअल का, तो यूजर मैनुअल लिख दीजिए, हेलीकॉप्टर का यूजर मैनुअल बराबर मनुष्य शरीर का भगवद गीता। लास्ट टाइम वाले में क्लियरिटी नहीं थी, मिक्स हो गया था वो हेलीकॉप्टर वाले में। उसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। नहीं प्रभु, आपने बहुत अच्छा समझाया था ये लास्ट टाइम भी। माता जी, तो मुझे मेरे से ईर्ष्या हो रही है अब तो। दूसरे तो नहीं, खुद से ईर्ष्या हो रही है। तो याद हो जाता, पहले ऐसा कैसे था मैं, अभी ऐसा कैसे हो गया? पहले याद हो जाता था, अब इलॉबरेटेड ज्यादा होता है प्रभु। माता जी, पहले वाले को एक बार और बोल दीजिए। रुको 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 शांति। वैसे वो ब्रह्म वाक्य नहीं है माता जी। प्रभु भी इतना अच्छा समझा रहे हैं। हाँ रुको ना, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, रुको। अब ऐसा हो गया, कोई दूसरे प्रभु जी बोले थे लास्ट क्लास में, अब मेरे को कंपटीशन हो गया उनसे अभी। ठीक है, लिख दिया यूजर मैनुअल। पूरा वाक्य लिख दो अब। मनुष्य को भगवत गीता रूपी मनुष्य ब्रैकेट में हेलीकॉप्टर, मनुष्य भी नहीं आएगा, आत्मा आएगा, आत्मा 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 आत्मा। आत्मा को भगवत गीता रूपी यूजर मैनुअल का उपयोग करके शरीर को संचालित करते हुए भव सागर को पार करना है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था, मैन्युफैक्चरर था, डीलर था, और वो सब बातें जो है हम कल समझाएंगे। ये भी यहाँ समझा चुका हूँ मैं, इस क्लासेस में समझा चुका हूँ पहले शुरुआत में, इस वाले प्रोग्राम में भी। तो पहले माला कर लेते।